बालाघाट जिले में किसानों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया, जिसमें धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने सहित अन्य मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। बालाघाट में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लगभग 8 से 10 ग्रामों के किसानों ने बालाघाट गोंदिया हाईवे मार्ग पर कन्हड़गांव और खुरसोड़ी के बीच चक्का जाम कर सांकेतिक प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। वहीं किसानों को प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात नजर आया। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग थी कि सरकार अपने वादे के अनुसार धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये, पिछले वर्ष का बोनस तत्काल किसानों को दिया जाए। इसके साथ गोंगलई मार्ग जर्जर सड़क को शीघ्र दुरुस्त करने की मांग की। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। कन्नड़ गांव के कुछ किसान लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जिसमें उनके द्वारा शांतिपूर्वक कुछ देर पर सड़क पर आकर मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंपा गया। फिर हमारे द्वारा उनसे निवेदन किया गया कि वो सड़क से हट जाएं, तो उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से हट गया है। अभी कोई समस्या नहीं है। किसानों द्वारा अपनी मांग शासन के समक्ष रखी गई है, जिसको आगे कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। किसान यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, सड़क व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो कहाँ चूक हो रही है सर? इसमें विभिन्न मांगे हैं, अधोसंरचना के से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर, तो उसमें जो मांगे, उसमें हमसे जो जुड़ी हुई मांगे उसमें हम भी संज्ञान लेंगे, एवं अन्य विभागों से जो जुड़ी हुई मांगे उसमें हम संबंधित विभागों को भी अग्रेषित किया जाएगा माननीय कलेक्टर सर के माध्यम से। फिर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई नहीं कर रही है भैया, किसान बहुत आक्रोशित है और लगातार देखने में आ रहा है कि किसानों के साथ पहले अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, लेकिन जो जमा हुआ धन था उसको लूटा, लेकिन यहाँ जो किसान मेहनत कर रहा है उसके उपार्जन को लेके उसके धन को, उसकी धान को लूटा जा रहा है और उनसे झूठ बोला जा रहा है। हर चुनाव में वादा किया जाता है कि हम 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। 24 घंटे बिजली काट कर मात्र किसानों को 8 घंटे बिजली दिए जाने का इनका वो चल रहा है, प्लान चल रहा है। और जबकि मेरा ऐसा कहना है कि जो किसान बिजली का पैसा पटाता है वो पैसा पूरा ले रहे हैं, और बिजली कितने घंटे की दे रहे हैं? मात्र 8 घंटे की। हमारा कहना है कि आप 100-200 रुपये और ज़्यादा दो, लेकिन हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, तभी हमारी रबी की फसल पकेगी और किसान उन्नत होगा। और क्या मान रहा है किसान की सरकार इतनी बेरहम क्यों हो गई है? सरकार बेरहम इसलिए हो गई क्योंकि हम किसानों की गलती है। हम लोग पार्टी के नाम पे उनको वोट दे देते हैं, वो अपनी सरकार बना लेते हैं, सरकार बनाने तक के वो झूठ बोल देते हैं और झूठ बोल के उनकी सरकार बन जाती है। उसके बाद वो अपनी मनमर्जी से अपना काम करते हैं। मैं और दूसरी मुख्य चीज़ें हमारी पेंडवे से कोकाटीपुर सड़क, भैया इस सड़क के लिए विगत लगातार 20 सालों से हम लोग मांग करें। मैं 2007 में यहाँ पे सरपंच बना, उसके बाद से लगातार हमारी इस रोड के लिए मांग जारी है और कई बार हमने आवेदन निवेदन कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखा, लेकिन अभी तक के हमारी पेंडवे से कोकाटीपुर सड़क मार्ग नहीं बनी। जबकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है। मुख्यालय से हमारा गाँव मात्र 12 किलोमीटर दूर है और हाईवे से मात्र 3 किलोमीटर दूर, उसके बाद भी ये हालत है। तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरे गाँव होंगे, अन्य गाँव की क्या हालत होगी। तो सरकार ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जमीनी कोई काम उनका नजर नहीं आता। हमारी मुख्य सड़क है, जिससे मेरे ख्याल से हमारे गांव में आज तक ये सड़क बनी ही नहीं है। तो मेरा सरकार से इस मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि हमारी आवाज़ को सुने और इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाए। और अगर ये सड़क नहीं बनती तो 15 दिन के बाद हम जनपद के सामने भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। मेरा नाम लक्ष्मी आतिश इल्लारे है, मैं कोकाडी पर सरपंच हूँ। किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, तो महिलाओं की भी सहभागिता दिख रही है। जी हाँ, किसान का मतलब जो रेट बढ़ाया गया है 2100 रुपये, वो नहीं किया गया, वो गलत है। जो वादा किया सरकार ने उसे पूरा नहीं कर पाई, इसके विरोध में हम लोग सरकार से अपनी मतलब जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए ये आंदोलन किया गया है। क्या क्या मांगे? उसके अलावा जैसे बिजली विभाग हमें कम 8 घंटे लाइट देने वाली है, वो गलत है, क्योंकि 8 घंटे में फसल नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं तो 18 से 20 घंटा लाइट की ज़रूरत है। और हमारे ग्राम पंचायत में कोकाडीबर से पेंड्री रोड बहुत जर्ज है, बहुत सालों से यह मांग चलती आ रही है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए यह आंदोलन भी किया गया है। सरकार को बनाने में कहीं ना कहीं महिलाओं का बड़ा हाथ है। लाडली बहना का बड़ा प्रोटेक्शन मिला है सरकार को, लेकिन आज लाडली बहना ही सड़क पे उतर आई है सरकार के खिलाफ। सर गलत है तो उसके लिए विरोध तो करना ही पड़ेगा। अगर जब तक हम विरोध नहीं करेंगे सरकार को समझ में नहीं आएगा कि क्या गलत है। सरकार हम ही लोगों से बना हुआ है और हम ही उसे बिगाड़ सकते हैं। आप तो बहने हैं, मोहन यादव जी भैया है, सीएम है, क्या विश्वास है भैया पे कभी होगा देर सवेर पूरा? सर विश्वास तो होगा, लेकिन इसके लिए सरकार को हमारी मांगों को भी, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मतलब जो हमारे जो हमारा हक है उसे देना पड़ेगा, नहीं तो विश्वास खत्म हो जाए। नायब तहसीलदार वंदना कुशराम। आज किसानों ने गोंदिया हाईवे पे प्रदर्शन किया है, सड़क जाम कर दी है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी?
किसानों की 12 सूत्री मांगे हैं जो अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। इसमें एमपी भी है, पीडब्ल्यूडी है, राजस्व विभाग से भी संबंधित कुछ मांगे हैं। ये 12 प्रकार की मांगे ये 2-3 विभागों से संबंधित है। तो किसानों के द्वारा समर्थन मूल्य का जो धान का रेट है 3100 करने का बड़ा जिक्र हो रहा है। जी। इसके पूर्व भी उन्होंने कई प्रकार के ज्ञापन सौंपे, तो शासन तक बात पहुंची, लेकिन सरकार तक बात नहीं पहुंच पाई। देखिए ये प्रशासकीय स्तर का मामला है। इसमें हम लोग जो इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए हम तत्काल प्रेषित करेंगे। अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शन की? प्रदर्शन की स्थिति अभी तो इन्हीं मांगों को लेकर के जो इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है ये तत्काल तो अभी संभव नहीं है। जो भी मांगे इनकी हैं ये प्रेषित की जाएगी जो अलग अलग विभागों को भी और प्रशासकीय स्तर पर भी जो मांगे हैं इनकी वो भी तत्काल प्रेषित कर दी जाएंगी।